आज की रेसिपी वीडियो ईद दावतों के लिए होने वाली है नहायत ही लजीज, मुनफरिद और चटपटी और बहुत आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद स्पेशल में आज आप सबके साथ चटपटी, मज़ेदार, क्रिस्पी, जूसी फ्राई मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इंतहाई टेस्टी और लजीज बनती हैं कि दावतों में मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ भी बेशुमार करेंगे। इसके साथ ही मैं आप सबको रेस्टोरेंट वाला मज़ेदार सा ग्रीन रायता भी बनाना बताऊंगी, जो कि मटन चॉप्स के साथ खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए चटपटी फ्राई मटन चॉप्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन चॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी मटन चॉप्स ली हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये बीच का चेस्ट का हिस्सा होता है जिसमें चॉप्स के साथ थोड़ा सा मटन भी लगा होता है। अच्छा, अब अगर आपके पास मटन चॉप्स ना हो तो आप इसकी जगह पर सिर्फ मीट भी ले सकते हैं। फ्राई मटन चॉप्स बनाने के लिए अभी पहले इन चॉप्स को थोड़ा सा तकरीबन 80-90% तक टेंडर कर लेंगे। तो इसको गलाने के लिए आप या तो प्रेशर कुकर ले लें या फिर घर में खाना पकाने वाला कोई भी पॉट ले लें। यहाँ पर चॉप्स को पतीली में डालने के बाद इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ग्रेट की हुई प्याज शामिल कर देंगे इसमें 2-3 टेबल स्पून। एक स्मॉल साइज़ की प्याज को ग्रेट कर लेंगे तो वो 2-3 टेबल स्पून के बराबर ही बनती है। ये सब चीज़ें शामिल करके सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। फिर अब चॉप्स को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं इसको बगैर प्रेशर कुकर के टेंडर कर रही हूँ, तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 ग्लास के करीब पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अगर इसको प्रेशर कुकर में टेंडर करेंगे तो तकरीबन आधे ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल कीजिएगा। फिर इसको 80-90% तक टेंडर कर लीजिएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे प्रेशर कुकर में आपको। अब जितनी देर में चॉप्स टेंडर हो रही हैं इतनी देर में चॉप्स के साथ सर्व करने के लिए रेस्टोरेंट वाला ग्रीन रायता बना के रेडी कर लेते हैं। तो ग्रीन रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 2 से 4 लहसुन के क्लोव्स, छोटे वाले हो तो 4 ऐड कर दें, बड़े वाले हो तो 2 ऐड कर दें, 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें और 10 से 12 मिंट लीव्स इसमें ऐड करेंगे। अब एक मिक्सर ले लेंगे और सारा हरा मसाला इसमें डाल देंगे। साथ ही आप सब में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें मिक्सर में डाल देने के बाद इसमें 5 टेबल स्पून दही शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक इसमें ऐड कर देंगे और कवर लगा के बगैर पानी के इन सब चीज़ों को फाइन पीस लेंगे, जिससे कि रेस्टोरेंट में फ्राई चॉप्स के साथ सर्व किया जाने वाले मज़ेदार सा ग्रीन रायता हमारे पास बनके रेडी हो जाएगा। देखिए ग्रीन रायता रेडी हो चुका है। अभी फ़िलहाल इसको फ्रिज या फिर फ्रीज़र में रख देते हैं। इतनी देर में चॉप्स भी 80-90% तक गल चुकी हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा भी रही हूँ कि चॉप्स को कितना गला लेना है। देखिए यहाँ पर ये इतनी गली हुई चॉप्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि चॉप्स में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो अभी फ्लेम को हाई करके इस सारे पानी को हमने ड्राई कर लेना है। स्पून से भूनते हुए इस पानी को ड्राई मत कीजिएगा, वरना जो इसमें मीट लगा हुआ है वो टूट जाएगा। अब जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो इन चॉप्स को कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब जब तक चॉप्स ठंडी हो रही हैं इतनी देर में चॉप्स के लिए चटपटी सी मैरिनेशन बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून दही को बिल्कुल बारीक वाली स्ट्रेनर में 1 घंटे के लिए डाल के रख दिया था और इसके नीचे एक बाउल रख दिया था, जिससे कि दही में मौजूद सारा पानी अलग हो जाएगा। क्योंकि चॉप्स को कोट करने के लिए हमें थिक सा मसाला पेस्ट बनाना है। दही का पानी अलग करने के बाद दही को मैंने यहाँ पर एक खुले तसले में डाल दिया है। साथ ही इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें मैंने लिया है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च हाफ टी स्पून, कसूरी यानी ड्राई मेथी 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, या फिर कम नमक खाते हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दीजिएगा और गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून ये शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, मोटा कूटा हुआ साबुत धनिया इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ये रोस्टेड नहीं है, जस्ट मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है मैंने इसको। काला नमक शामिल करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। रेड फूड कलर शामिल करेंगे इसमें 1-2 पिंच। फूड कलर ऐड करना इसमें ऑप्शनल है। चॉप्स फ्राई होने के बाद ब्लैक ब्लैक ना लगें, इसलिए इसमें 1-2 पिंच रेड फूड कलर की ऐड कर दें, तो चॉप्स का कलर फ्राई होने के बाद बहुत ही प्यारा रहता है। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें 2.5 टेबल स्पून यानी 2.5 खाने के चमचे बेसन शामिल करेंगे और इतना ही यानी 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए ही इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। एकदम से पानी इसमें शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि चॉप्स के लिए हमें एक थिक सा पेस्ट बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक थिक सा पेस्ट बना लें। तकरीबन आधे कप के आसपास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। देखिए यहाँ पर चॉप्स को कोट करने के लिए एक थिक सा पेस्ट रेडी हो गया है। अब जो चॉप्स टेंडर करके रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी हैं, तो बस इन चॉप्स को मैरिनेशन के पेस्ट में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। मेरी आज की मटन चॉप्स फ्राई की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन चॉप्स को शैलो फ्राई करेंगे, तो ऑयल को मैंने यहाँ पर मीडियम हॉट गर्म कर लिया था। हाई फ्लेम पर या बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, वरना चॉप्स ऊपर से जल जाएंगी।
अच्छी तरह से चॉप्स को हैंड टू हैंड कोट करके फ्राइंग के लिए पैन में डालते जाएंगे। इन चॉप्स को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 4 से 5 मिनट ही लगते हैं इनको दोनों साइड से फ्राई होने में। 2 से 3 मिनट लगेंगे चॉप्स को स्लो मीडियम फ्लेम पर एक साइड से फ्राई होने में। चॉप्स को पैन में डालने के बाद इसको टच मत कीजिएगा, वरना ये जो कोटिंग हमने इस पर की है टच करने से स्पून से उतरने लगेगी। तो देखिए यहाँ पर चॉप्स एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं, तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ साथ वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। जब दोनों साइड से चॉप्स पर प्यारा सा कलर आ जाएगा तो मटन चॉप्स को पैन से निकाल लेंगे। मटन फ्राई चॉप्स को मज़ेदार से ग्रीन रायता जो बना के रेडी किया था उसके साथ सर्व करेंगे। इतना मज़े का ग्रीन रायता बनता है और मटन फ्राई चॉप्स के साथ तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ऊपर से कटे हुए बारीक हरे धनिया से गार्निश कर देंगे इसको। थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर ऐड कर दें और नींबू के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही टेस्टफुल लगती हैं इसके साथ। इन चॉप्स को आप दावतों में एज ए स्टार्टर सर्व करें या फिर इसको आप टी टाइम में या फिर हाई टी में भी बना सकते हैं। ये दावतों में मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ भी बेशुमार करेंगे। अभी एक फ्राई मटन चॉप को मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि चॉप्स कितनी बेहतरीन अंदर तक बिल्कुल परफेक्ट टेंडर हो चुकी हैं। एकदम मलाई की तरह नरम और जूसी बनती हैं अंदर से भी। ज़रूर एक बार मेरी रेसिपी से फ्राई मटन चॉप्स को बनाइएगा। और आप सबको मेरे आज की फ्राई मटन चॉप्स की रेसिपी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।